माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तो अज़ीज़ान, आज का हमारा मौजू है कि सैयद का क्या मकाम है, औलाद रसूल की क्या शान है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऐ लोगों, अकरमू औलादी, मेरी औलाद से प्यार करो। रसूल खुदा ने फरमाया है अगर नेक है तो भी प्यार करो, अगर मेरी औलाद नेक नहीं है तो मेरी वजह से इज्जत करो। सरकार ने फरमाया जो मेरी वजह से मेरी औलाद की इज्जत करता है, क़यामत वाले दिन मैं रसूल उसकी शिफाअत करूँगा। तो सरकार ने फरमाया मेरी औलाद का बड़ा मकाम है, मेरी औलाद की बड़ी शान है। बारहा मकाम पे फरमाया है कि मेरी औलाद की इज्जत क्या करो। एक वाक़या लिखा है किताब में, एक सैयद ज़ादी जिसका शौहर फौत हो गया, हालत ये पहुंची कि घर में फाके हैं, घर में खाने की कोई चीज़ नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं। सैयद ज़ादी ने सोचा किसी इलाके में जाती हूँ, मुसलमान हैं, रसूल के कलमा पढ़ने वाले हैं, मेरे नाने के उम्मती हैं, मुझे खाना भी देंगे, मुझे लिबास भी देंगे। अपने बच्चों को लेकर एक इलाके में गई, बच्चों को मस्जिद में बिठाया और पता चला कि इस इलाके का जो नंबरदार है वो मुसलमान है। सैयद ज़ादी चलती हुई उस नंबरदार के पास आई और कहा कि ऐ बंदे खुदा, मैं रसूल की औलाद में से हूँ, मैं रसूल की बेटी हूँ, अगर कोई हिस्सा है हक के सादात तो मुझे दे दो। मेरे बच्चे भी भूखे हैं, बच्चों के पास लिबास भी नहीं है, मेरे पास भी कुछ नहीं है। जब सैयद ज़ादी ने कहा तो उस नंबरदार ने कहा आपके पास कोई गवाह है जो तू सैयद ज़ादी है, कोई शजरा है जो सैयद ज़ादी है। तो सैयद ज़ादी रो पड़ी और उसने फरमाया बंदे खुदा, मेरे पास जहाँ गवाह कहाँ से आए, मैं तो बेयारो मददगार हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो नंबरदार ने कहा अगर आप गवाह नहीं पेश कर सकती तो मैं आपको कुछ भी नहीं दूंगा। साथ एक यहूदी था जो मुसलमान नहीं था, वो ये सुन रहा था कि कह रही है मैं रसूल की बेटी हूँ। तो उस वक्त यहूदी ने कहा बीवी आप नाराज ना हो। फौरन चला अपने घर में गया और अपनी बीवी को कहा कि जल्दी कर, औलाद रसूल है, रसूल की बेटी खड़ी है, उसको अपने घर लेके आ। उसकी बीवी अपने बच्चों को साथ ले आई, अपनी बेटियों के साथ ले आई, उनको अपने घर में ले गई, खाना भी पेश किया, लिबास भी पेश किया। अगर कहा कहीं नहीं जाना तो हमारा घर हाजिर है। सैयद ज़ादी रात वहीं पे रह गई। वो जब आधी रात का वक्त हुआ ना, तो ये नंबरदार मुसलमान जब सोया तो क्या कहता है, मैदान माशर है, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है, प्यास की वजह से ज़बान बाहर निकली हुई है, अल अतश की आवाज़ है, दौड़ रहा है, कहता है कोई मुझे पानी दे दो, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। दौड़ते दौड़ते एक बंदे ने कहा तो मुसलमान है ना, रसूल का कलमा पढ़ता है? कहता हाँ मुसलमान हूँ। कहता हौज़ कौसर पे सरवर कायनात पानी दे रहे हैं, जा रसूल खुदा तुम्हें पानी देंगे। ये भागता हुआ रसूल खुदा की बारगाह में हाजिर हुआ, सलाम पेश किया। सरवर कायनात से इसने अर्ज की कि मौला मैं तेरा उम्मती हूँ, कलमा पढ़ने वाला हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास है, मौला मुझे पानी पिलाओ। जब कहा ना उम्मती है, सरकार ने उसके चेहरे की तरफ देखकर कहते हैं कोई गवाह है जो तू मुसलमान है? कहता है मौला मैदान माशर में गवाह कहाँ से आया? तो सरकार ने फरमाया फिर तुम्हें शर्म नहीं आती कि मेरी बेटी से कैसे गवाह मांग रहा था? तुम्हें शर्म नहीं आई, मेरी बेटी से क्यों गवाह मांगता है? वो तड़प कर फौरन उठा तो नौकरों को कहा पता करो सैयद ज़ादी कहीं दूर नहीं गई होगी, आधी रात का वक्त है। नौकरों समेत उसको पता चला कि यहूदी के घर में है। दरवाज़ा खटखटाया, यहूदी बाहर आया तो यहूदी से पूछा हमारे मेहमान आपके घर में हैं? तो यहूदी ने कहा कौन से? कहता वो सैयद ज़ादी औलाद रसूल, तू यहूदी है, मैं मुसलमान हूँ, लिहाजा हमारे हवाले कर। यहूदी ने कहा किसने कहा है कि मैं यहूदी हूँ?
کل میں یہودی تھا، آج اس سیدزادی کی برکت سے میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ جو بھی اولاد رسول کی عزت کرتا ہے، خالق کی کائنات اس کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ یہودی کہتے ہیں اس سیدزادی کی برکت سے میں نے رات کو کلمہ پڑھ لیا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔